हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम जिस कहानी को जानने जा रहे हैं वह कहानी है राइट चॉइस। राइट चॉइस का मतलब कि करेक्ट पसंद या सही पसंद। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं दो भाई और संक्षिप्त घटना कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक भाई अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अपने कमरे में कर रहा होता है। तो उस समय उसका छोटा भाई, लड़के का छोटा भाई आता है और वह छोटा भाई उसके कमरे में जाना चाहता है। तभी उसकी मम्मी पूछती है, कहाँ जा रहे हो? तो छोटा भाई ने कहा कि मैं जो है भैया के कमरे में जा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी ने कहा, नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाओ। लड़के ने पूछा, क्यों? उसने कहा कि उसकी बोर्ड का परीक्षा चल रही है, वो उसी की तैयारी कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद जो है वो रुक जाता है लड़का। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसका लैंप खराब है, कमरे में लैंप खराब है, जिसके सहायता से पढ़ रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है। तो वो लड़का बताता है अपनी माँ को। तो माँ अपने दूसरे लड़के को कहती है, भाई को, तुम जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ। वो लड़का कहता है, क्या वो लैंप को सही नहीं कर सकता है? लेकिन माँ कहती है, तर्क नहीं करो, जाओ इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ। लड़का चला जाता है इलेक्ट्रीशियन बुलाने के लिए और वो चला जाता है। तभी वो लड़का पढ़ते पढ़ते जो तैयारी कर रहा है उसके मन में आता है कि ये दिक्कत हो रही है लैंप में, लैंप के बिना इसको सही करने का कोशिश करता हूँ। अपना किट ले आता है, धीरे धीरे सब प्रयास करता है, कहीं न कहीं से वह जो है उसको सही कर देता है। उसको विश्वास आ जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब इलेक्ट्रीशियन आता है तो इलेक्ट्रीशियन से बताती है माँ कि वो तो लैंप ठीक हो गया। इलेक्ट्रीशियन कहता है कि वो लड़का जो है आपका बहुत अच्छा है, वो मुझे मालूम है टेक्निकल काम कर सकता है। अब लड़का परीक्षा पास कर लेता है, कॉलेज में एडमिशन का समय आता है तो पूछा जाता है, क्या तुम कॉलेज ज्वाइन करोगे? तो लड़का कहता है, नहीं नहीं, मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा जिसमें अपना टेक्निकल काम जो है और अच्छी तरह सीख सकूँ। उस क्षेत्र में अपनी पसंद बताता है। घर वाले उसकी पसंद को मान लेते हैं और वह जो है लड़का उस कोर्स को पूरा करके अपनी दुकान खोलता है और अपने भाई से उसका उद्घाटन कराता है। तो इस कहानी में यही है कि हम बच्चों की पसंद को ध्यान रखें तो उस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका मैसेज भी यही है, यह ना हो कि हम जैसा चाहते हैं बच्चा वैसा ही जो है बने, बल्कि बच्चा जो चाहता है, उसके अंदर जो इच्छा है, जो पसंद है, उसको विकास करेगा, उसको डेवलप करेगा तो ही कैन बी बेटर इन दैट फील्ड। दिस इज व्हाट द मैसेज। अब जो है शुरू करते हैं लेसन को। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्तेजित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन। उसके परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। वह घर जो है खुशी से गया। एज सुन एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन द कॉर्नर। जिससे ही अपने घर में गया, अपना बैग कोने में रखा एंड रैन टूवर्ड्स हिज मदर्स रूम। अपनी माँ के कमरे में गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। उसकी परीक्षाएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। हिज मदर सेड। उसकी माँ ने उसको कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली।
राकेश अपने कमरे में दुखी के साथ चला गया। राकेश हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। उसका भाई जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके माता पिता चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब न किया जाए। लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, राकेश। यस मदर, ही आंसर्ड एंड रश टू हर रूम। उसकी माँ उसको बुलाई और उसने कहा हाँ माँ। तो उसने कहा, उसकी माँ ने माँ से उसने पूछा व्हाट इज इट मदर, क्या बात है। ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने उत्सुकता से पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, ही नीड्स इट, गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, शी सेड। मुकेश के कमरे में जो टेबल लैंप है वह जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, जाओ उसको ज़रूरत है और इलेक्ट्रीशियन को बुला लो। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या मुकेश अपने आप से उसको ठीक नहीं कर सकता है। ही इज सो गुड एट इट, राकेश से। राकेश ने कहा वो तो इस काम में बहुत अच्छा है। डोंट आर्ग्यू राकेश, राकेश तर्क न करो। उसकी माँ ने कहा डू एज यू आर टोल्ड, जैसा तुमको बताया गया वैसे करो। शी सेड स्टर्नली, कठोरता से उसने कहा माँ ने। ओवर हेयरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई। इस बात को ओवर हियरिंग, ऊपर से सुना उसने। मुकेश जो कमरे में पढ़ रहा था वो कहा कि ओ माँ मुझे प्रयास करने दो। इट विल नॉट कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, उसके बात को जो है ऊपर सुना कि इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, यह आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। मुकेश ने कहा कि यह काम पूरा करने में आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी। अपना समय बर्बाद मत करो और जाओ पढ़ाई करो, मदर ने कहा। सेड फॉर्मली क्वाइटली, मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। मुकेश कमरे में गया लेकिन पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं गया। देन व्हाट हैपेंड, he was eager to use electrical toolkit. Mukesh had selected each tool with utmost care. वह जो है उत्सुक था, जो उसके पास टूल किट था उसका यूज़ करने के लिए, जिसको बहुत ध्यान से रखा हुआ था। He kept looking at it. वो उसको देखता रहा। He could not control himself and finally got up to fix the lamp. वो अपने को रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जो है उसको फिक्स, जो गड़बड़ी थी उसको सही करने का कोशिश करने लगा। दिस इज व्हाट ओ मुकेश। फिर क्या हुआ, बाय द टाइम राकेश रिटर्न मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। मुकेश जब तक उसका भाई राकेश आया, मुकेश ने अपना लैम्प सही कर लिया था। वो मुकेश यू आर ब्रिलियंट, मेधावी। मुकेश को उसने कहा कि तुम तो बड़े मेधावी हो, तुम अपना काम कर लिए। आई नो यू वुड बी एबल टू डू इट, मुझे मालूम है तुम अपना काम इसको कर लोगे। एक्सक्लेम्ड, राकेश आश्चर्य में पड़ गया। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन। मिस्टर यादव इलेक्ट्रीशियन हैं और जब आते हैं तो माँ कहती है आपको बुलाने के लिए, ट्रबल देने के लिए, हमें अफसोस है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन से उन्होंने कहा आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। इलेक्ट्रीशियन ने कहा कि मुझे मालूम है मुकेश किया होगा। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद स्माइल, मुस्कराते हुए यादव चले गए। नो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, मदर टोल्ड मुकेश। मुकेश की माँ ने कहा कि अपना समय मत बर्बाद करो और पढ़ाई में लग जाओ। On the day of announcement of results, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class.
जिस दिन परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ उस दिन मुकेश ने कक्षा में टॉप किया था, सबसे ज़्यादा नंबर पाया हुआ था। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन द गुड कॉलेज। माँ ने कहा कि तुम्हारे लिए अब आसान होगा कॉलेज में एडमिशन लेना के लिए। मुकेश ने कहा, मदर आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ। फादर, आई वांट टू जॉइन a course that can help me to take up my hobby as my profession. मुकेश ने कहा कि मैं कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अब जैसा हॉबी है, हॉबी का मतलब ये होता है कि खाली समय में जो हम काम करते हैं दैट इज़ हॉबी। तो उसमें व्यक्ति को बहुत आनंद आता है, किसी भी को भी आनंद आता है। ये हॉबी, उसका हॉबी था खाली समय में इस तरह के काम करता रहता था। तो उसने कहा कि इस हॉबी का जो है मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसी में पढ़ाई करूंगा। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। अपने पिता के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया। दे रिकॉर्ड द एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। अपने पसंद के कोर्स का में प्रवेश लिया। कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों के बाद, everyone looked cheerful as they walked out of house. Mukesh had set up a new shop and they were going for its inauguration. मुकेश ने एक नया दुकान जो है स्थापित कर लिया और लोग जो है उसके उद्घाटन के लिए आ रहे थे। एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। और जब उद्घाटन था तो उसने अपने भाई को बुलाया और रिबन काटने के लिए, फीता काटने के लिए कहा। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। सब ने उसको गुड लक कहा। दिस वॉज द Now we will go for the summary of this lesson. Choice. My choice. The sense comes with the word choice, mean choice itself, that whatever I like, a person like, if the profession one gets, he will be the happiest. That's most important. From childhood, we parents must understand the choice of a child and help a child to improve that skill, so that in future he will be happy in doing that, and he can progress very fast because he likes that. That is what the message of this lesson. Thank you for being with me. Thank you very much.